Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. My name is Kamal. In today's video, we are going to discuss about the universal law of gravitation. So, what is universal law of gravitation? The universal law of gravitation states that any two bodies in the universe attract each other with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि कोई भी दो बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। मतलब एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो दोनों भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये पूरे यूनिवर्स में होता है। आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। आप अपने फोन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, फोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही कोई भी दो बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर with a force that is directly proportional, with a force that is directly proportional to the product of mass। अब इसका मास हम रख देते हैं मास 1, मास 2। दो ऑब्जेक्ट है, मास 1 मास 2, तो फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा वो सेंटर से नापा जाता है। तो इसके सेंटर से यहाँ तक लेकर जितना डिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों में से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। वो क्या होगा, ये जो इनवर्सली का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है, जो इसको जब हम हटाएंगे तब एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो क्या होगी, F इज इक्वल टू जी। ग्रेविटेशन जी इज कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो मास 1 मास 2 अपॉन में डी स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। अब इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं, इस जी की। अब जी की एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। और उन दोनों में मिला के जो हमें एक फॉर्मूला मिलता है। अब फॉर्मूले में क्या होता है, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं जिसको कहते हैं जी। जी कभी भी चेंज नहीं होता है, इट इज कांस्टेंट। तो अब हम इस जी की असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट कैसे निकलेगी, अब ये डी स्क्वायर डिवाइड में है, अब इसको हमें इनटू में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2, ये हो गया। अब उसके बाद g हमें इधर लाना पड़ेगा। अब g इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन में मास 1 मास 2। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर, अपॉन में मास की SI यूनिट kg। there is two masses, so kg into kg, so Newton meter square per kg square, this is the SI unit of g। so this is all about the universal law of gravitation। I hope you all understand what is the universal law of gravitation। so please like, share and subscribe my channel। if you find any mistake in our video, so please comment in comment box। thank you।